पहली बॉल लेकर तैयार रहेंगे अमन, सामने होंगे चित्रांश। पहली बॉल ऑफ स्टंप से काफी उछाल भरी हुई, बल्लेबाज के पास आते हुए कट किया उसको पॉइंट और गली की दिशा में। मात्र सिंगल के साथ खाता खोलता हुआ यहाँ पर रेड डेविल्स का 8 ओवर का यह मुकाबला। स्वागत एक बार फिर आप सभी का ऑल इंडिया ओपन चाइनीज वॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2025। अब सामने होंगे विक्की। इस बार ओवर पिच बॉल सामने खेला था, लेकिन खिलाड़ी मौजूद वहां पर अंकित बॉल को पकड़ा, लेकिन समय से डिलीवर नहीं कर पाए अपने साथी खिलाड़ी के पास ये मौका बना सके एक विकेट निकालने का, रन आउट करने का। और दूसरा सिंगल, रन्स 2 बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की शुरुआत में। इस बार फिर खेला है ऑफ साइड में, खिलाड़ी दौड़कर आते हुए गेंद के करीब, एक और सिंगल। अच्छी बॉल इस बार सीधी रहती हुई, इस बार सामने खेला है जी, खुद फॉलो थ्रो में खत्म करेंगे उस बॉल को। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छे ठिकाने पर गेंदबाजी करा रहे हैं अमन। आखिरी बॉल बची है तीसरे रन के बाद, अभी कोई रन आया नहीं है। स्कोरबोर्ड अभी भी 3 रन पर रुका हुआ है रेड डेविल्स का। इस बार फुल टॉस बॉल उसको लेकर लिया है बल्ले पर, मिडल ऑफ द बैट खेला जरूर, लेकिन मिड ऑफ के करीब डॉट के साथ खत्म होगा ये ओवर। एक ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बिना किसी नुकसान के रेड डेविल्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में। दूसरे ओवर की शुरुआत यहां पर होती हुई, अंकित आए हैं गेंदबाजी कराने, सामने होंगे चित्रांश। पटकर थोड़ा सा आंखों के पास, हेलमेट के पास से निकलते हुए, क्या शुरुआती है यहां पर दूसरे ओवर की। चित्रांश आप भी थोड़ा सा भौचक्के नजर आए इस बॉल के खिलाफत में। ये ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर और वाइड का इशारा इस समय आ चुका है अंपायर साहब का। हवाएं थोड़ी सी तेज ज्यादा चलती हुई, स्कोरबोर्ड 4 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार रोम मिला, इस बार खेला है गैप में, निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर। पहला चौका चित्रांश के बल्ले से रेड डेविल के खाते में जुड़ता हुआ। कप्तान की तालियां, टीममेट्स की तालियां इस समय पूरे तरीके से सुनाई देती हुई चित्रांश की बल्लेबाजी में।
चौके के साथ स्कोरबोर्ड अब जा पहुंचा है 8 रनों पे बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इस बार फिर कट किया है जी हाँ, खिलाड़ी बैक फॉरवर्ड पॉइंट के आसपास अच्छी फील्डिंग, टप्पा पड़ने के बाद सीधा खिलाड़ी के हाथों में और समय रहते हुए गेंद को अंदर रखा। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 9 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है 8 ओवर के मुकाबले में। चंदौली बनाम द रेड डेविल्स का यह मुकाबला, और अभी हाल ही में द रेड डेविल्स के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होने वाली है जिसकी डेट है 12, 13, 14 सितंबर एनसीआर क्रिकेट ग्राउंड नोएडा के अंदर। व्हाट अ बॉल, क्या बात है। जैसे ही देखा कदमों का खिंचाव चल रहा है वैसे गेंद को पीछे खींचा, लेंथ पीछे रखी और पड़ने के बाद कम उछाल के साथ निकल के विकेट कीपर के पास में। चलेगी अगली बॉल लेकर। इस बार फिर कट किया है, प्रहार किया है। क्या लाजवाब फुटबॉल, क्या लाजवाब बल्लेबाजी, क्या लाजवाब प्लेसमेंट। सीधा बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। नो बॉल का भी इशारा अंपायर साहब जता चुके। पांव बाहर गया है और बाहर जाने का मतलब कि एक एक्स्ट्रा के तौर पर जुड़ेगा, यानी पंजा खुला है और इस पंजे के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के। लगातार मेरे साथ बैठे हुए रेड डेविल्स के मैनेजर कृष्णा सर, इनकी देखरेख में यह टीम उतरी है यहां पर, और सबसे विश्वासजनक रेड डेविल्स कंपनी के लिए अगर कोई खिलाड़ी माना जाता है वो है कैप्टन अंकुर सिंह। सिंगल के साथ 15। आखिरी बॉल बची है दूसरे ओवर के। सामने चित्रांशों के क्या कोई बड़ा स्ट्रोक आएगा? लग तो ऐसा ही रहा है, आने वाला है कुछ। डाउन द लेग स्टंप, वाइड का इशारा विकेट कीपर चौकन्ने उस गेंद के प्रति, उस लेंथ के प्रति कि कभी भी अगर दिशा से भटके तो मुझे पकड़ना है, वरना विकेट कीपर अगर आपका खराब होगा तो फिर आपका हौसला खराब होगा। वाइड के साथ 16 बिना किसी नुकसान के। लेफ्ट आर्म राइट आर्म कॉम्बिनेशन इस समय आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर रेड डेविल्स की तरफ से। इस बार पांव पर, जी हां, अच्छी बॉल, सामने ड्राइव किया लेकिन का फॉलो थ्रू में सेव करते हुए उस बॉल को। 2 ओवर की समाप्ति, 16 बिना किसी नुकसान के। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2025 का ये पहला एडिशन आप देख पा रहे हैं, जो इस समय चलता हुआ प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर की सरजमी पे लाइव टेलीकास्ट आप देख पा रहे हैं टेनिस cricket.in यूट्यूब पर, साथ ही साथ दिलशान क्रिकेटर सलीम पर AKS लाइव स्ट्रीम फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा, मेरे फेलो कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल एक बार फिर। और इस समय देखिए आप विक्की आ चुके हैं। शुरुआत अच्छी हुई है, 16 रन बन चुके हैं 2 ओवर के समाप्ति तक। अगली 6 ओवर के मुकाबले में लगभग अगर आप 50, 55, 60 भी बनाते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा टोटल आप देने में कामयाबी हासिल करने वाले हैं, क्योंकि सामने बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छी है। विशाल फैजाबादी, जुगल पोलार्ड, हालांकि जुगल पोलार्ड बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन गेंदबाजी से थोड़ा सा दूर ही बनाकर रखा है अभी तक इंजर्ड और इंजरी के कारण। पहली बॉल अच्छी गेंदबाजी। तीसरे ओवर की शुरुआत। विक्की साहब थोड़ा सा टेम्परामेंट में फंसे हुए हैं लेकिन यहां से वो खोजबीन जारी करे हुए हैं लगातार। इस बार सिंगल मिलेगा मिड ऑन की तरफ।
एक और रन यहां पर। स्कोर कार्ड अगर देखा जाए तो कभी बढ़ रहा है, कभी नीचे गिर रहा है, लेकिन इसको स्टेबल करना पड़ेगा एक अंत तक। 17 बिना किसी नुकसान के। पटकी भी बॉल, उसको घुमा दिया है दो खिलाड़ियों के बीच से। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया के बीचों बीच इस बार दरार मिली, वहां से बॉल को निकाला बाउंड्री लाइन के बाद इनटू दी फेंस। एक और चौका। चित्रांश का बल्ला। चित भी मेरी, पट भी मेरा, झटपट करूंगा, सब कुछ तेरा। सब कुछ तेरा होगा लेकिन झटपट मेरा होगा, वो झटपट के चक्कर में चौका मिल गया। 17 से काफिला 21 पर पहुंचता हुआ। पहले मुकाबले में जुगुल तिवारी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे, जिनके कारण वो पहली जीत का स्वाद चखने में कामयाबी मिली थी वहां रेड डेविल्स को। इस बार फिर से घूमे हैं, वाइट का इशारा दिया है, बाई के तौर पर शायद वो रन भी मिलेगा, यानी 2 रन जुड़ेंगे। एक बॉल भी एक्स्ट्रा करानी पड़ेगी और स्कोर बोर्ड 23 पर जा पहुंचेगा। ये तो कुछ ज्यादा ही दिशा से भटके हैं भैया। फुल टॉस भी कराई है, नो बॉल भी कराई है, चौका भी दिलवा दिया है। रेड डेविल्स को उपहार सा दिलवाते हुए, तोहफा देते हुए। और मैंने पहले ही बोला था, जब सामने चित्रांश हो तो चित भी मेरी, पट भी मेरा, छटपट करता है हरदम। ये कमाल का बल्लेबाज, लेकिन बल्लेबाज की नहीं, इस बार गेंदबाज की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन सामने विकी मौजूद थे, वाइड करार, माफ कीजिएगा, नो बॉल दी गई थी। ये अच्छी बॉल है, अंदर आती हुई कदमों का इस्तेमाल कलाइयों के साथ मोड़ा है मिड ऑन पे। और यह बारिश थोड़ा सा बाधा बनते हुए, इसी बारिश को देखकर द रेड डेविल्स चैंपियनशिप जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप थी उसको भी हटाया गया था, पोस्टपोन किया गया था। अरे चल रहे हैं, लगातार मैसेज मिल रहे हैं। की डिलीवरी कट कर दिया है, खिलाड़ी मौजूद पॉइंट पे। अच्छी फील्डिंग, आसान होता नहीं है क्योंकि वो जब गिरे उसके बाद पांव फिसल जाता है कई बार खिलाड़ियों का, लेकिन पहले इसको बरकरार रखा, गेंद को आने दिया और अच्छा अंतिम समय पर कैप्चर करते हुए। और हमारे वाराणसी योद्धा के मालिक हरिहरनाथ सर चहलकदमी पूरे ग्राउंड में कर रहे हैं। चलिए, रिव्यू के लिए लाइव ऑन हो चुका है, अब आप रिव्यू ले सकते हैं। इस बार फिर कट किया है, जी हां, उसी दिशा में, उसी खिलाड़ी के पास एक और मौका था, शायद अगर थोड़ा सा इर्द गिर्द से निकलती तो बाउंड्री आ सकती थी, लेकिन विक्की साहब सिंगल के साथ 40 खिलाड़ी हैं लालू। इस बार खेला है, जी हां, फाइल लेग के बीचों बीच खिलाड़ी खड़े थे स्क्वायर लेग पर, उनके बगल से निकल गई रफ्तार के साथ, बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौका। इस बार अंकुर सिंह के बल्ले से 40 पे ये रन संख्या 44 तक सफर तय कर चुका है और लगातार चंदौली के गेंदबाजों को अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज रेड डेविल्स के। लेकिन यहां से अगली पारी में जब काम करने की बारी आएगी तो वो होंगे गेंदबाज विशाल फैजाबादी, हर्ष यादव, सभी को कमाल करना पड़ेगा। दीपांशु बहुगुना, शान मोहम्मद शान जो इंपैक्टफुल खिलाड़ी है रेड डेविल्स की टीम में। ये पांव पर एक बार फिर डाउन द लेग स्टंप, विकेट के पीछे से अपील की गई है, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर का कहना है कि कोई अभी मुझे खबर आई नहीं, किसी भी तरीके की आवाज मेरे तक पहुंची नहीं, शायद अब संपर्क हुआ है, शायद बॉडी के साथ संपर्क होकर निकली है बॉल। आखिरी बॉल है, लेग स्टंप की बॉल को खिलाड़ियों के सहारे मोड़ा है ऑन साइड पर, मिड ऑन की तरफ तैरती हुई एक और सिंगल। 5 ओवर की समाप्ति, 45 एक विकेट के नुकसान पर रेड डेविल्स।
पुरानी बॉल जरा उपलब्ध करा दीजिए। 9.10 के करीब का करंट रन रेट इस समय चलता हुआ रेड डेविल्स का, और प्रोजेक्टेड स्कोर की माफ कीजिएगा 9 का चल रहा है। 5 ओवर की समाप्ति, 45 एक विकेट के नुकसान पर, और आउट होने वाले बैट्समैन है चित्रांश श्रीवास्तव, और उनकी जगह ली है यहां पर अंकुर सिंह कप्तान साहब ने, और नए गेंदबाज एक बार फिर आएंगे गेंदबाजी कराने के लिए। छठे ओवर की करेंगे शुरुआत 8 ओवर के मुकाबले में। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2025 का यह नया संस्करण, नया एडिशन, तीसरा दिन और एक और इंपॉर्टेंट मैच रेड डेविल्स बनाम चंदौली के बीच। छठे ओवर की शुरुआत। ओह, घूमना चाहते थे, बल्ला चला, लेकिन ऊंचाई से मात खा गए और शरीर से टकराकर, और जैसे ही शरीर से लगने के बाद दूरी तय करी बॉल ने, वैसे ही निकल गए रन चुराने के लिए, और सुरक्षित अपने अपनी क्रीज में। कमाल बॉन्डिंग, कमाल तालमेल वहां पर बल्लेबाजों का। 46 एक विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद एक बार फिर गदा चलाया है वहां विक्की साहब ने, तेजी से दौड़ रहे हैं। अगर पकड़कर गेंदबाज साहब अगर संपर्क कराते तो शायद मुकाबला करीबी का हो सकता था। सैतालीस एक विकेट के नुकसान पे। ये स्लोवर डिलीवरी है, ये डिलीवरी तो बहुत स्लोवर है, इसको परख पाना भी आसान नहीं है। हालांकि अंकुर सिंह जी का एक पॉजिटिव अगर वाइब बताएं तो वो गेंद को हमेशा अपनी नजर में बनाकर दौड़ते हैं कि कितनी दूरी पे आ रही है और कब तक उठाई जाएगी, कब तक फेंकी जाएगी, और जैसे ही देखते हैं कि बस अब थ्रो कर दिया गया तो उतनी तेजी से और आगे निकलने की कोशिश होती है। ये अच्छी बॉल थी, कट कर दिया है थर्ड मैन पर खिलाड़ी, मिसफील्ड हुई है, दूसरा लेना चाहते हैं, क्या पूरा होगा? जी हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड का कमाल, टेम्परामेंट देखिए, रनिंग बिटवीन इन द विकेट देखिए, अंतिम समय में दबाव बढ़ाने की कोशिश चंदौली के खिलाड़ियों के ऊपर कि आप एक लेंगे हम 2 चुरा लेंगे, और इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं रेड डेविल्स के एक विकेट के नुकसान पे। 5.4 गेंदों का खेल गया है। कप्तान साहब थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, कौन चाहेगा अब अगले बल्लेबाजी करने के लिए? जुगुल किशोर तिवारी, उड़ता पोलार्ड, पहले मुकाबला इनके नाम गया था, इनकी बल्लेबाजी के नाम गया था। अमित बिहारी को वो 2 लगातार चौके जहां से मोमेंट शिफ्ट हुआ रेड डेविल्स की तरफ, और वहां से एक पकड़, और उस पकड़ को शुरुआत से लेकर अंत तक बनाकर जीत के साथ खत्म किया था उस मुकाबले को। और आज दूसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट का, उस ओवर में 21 रन अपने नाम किए थे रेड डेविल्स के इस बल्लेबाज ने। 6 ओवर की समाप्ति 51 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नए बल्लेबाज जुगुल किशोर तिवारी के रूप में यहां पर पहुंच चुके हैं, और अब गेंदबाजी में एक और गेंदबाज आता हुआ चंदौली की तरफ से। विक्की साहब की अगर बात करें तो 19 गेंदों का सामना किया है, 19 रन बनाकर खेल रहे हैं, 100 का स्ट्राइक रेट, लगभग कहा जाए तो शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं, और एक छोर को शुरू से लेकर अभी तक पकड़ कर रखा है। और इनके साथ आने वाले जितने बल्लेबाज है, या 2 बल्लेबाज चित्रांश और अंकुर सिंह, दोनों ने अपना विकेट गंवा दिया है, और अब आए हैं जुगुल किशोर तिवारी, मध्य क्रम का एक मजबूत बल्लेबाज माना जाता है इनको। थोड़ा सा जल्दी रखिए, प्रैक्टिस सेशन बाद में भी होता रहेगा, लेकिन यहां कर्म करने की बारी है आपके लोगों की। इस बार कट कर दिया है, पहली बॉल फिर से लालू के पास, लालू बने चालू। सिंगल के साथ 52, 2 विकेट के नुकसान पर खाता खुल चुका है किशोर साहब का, तिवारी साहब का। ये बार जड़ में डाला था, हेलीकॉप्टर चलाया जरूर, लेकिन निचले हिस्से पर यानी टो पे लगकर गेंद तैरती हुई सीधा बॉलर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी जाना पड़ेगा अगले बॉलिंग मार्क के लिए। 6.6
इस बार सामने खेला, एक और फील्डिंग 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 फील्डिंग, जी नहीं, निकल गई। आपके हाथ से अगर बॉल निकल गए तो आपकी नजरें बॉल के ऊपर होने चाहिए। आप अपने खिलाड़ी के ऊपर नजरें बना रहे हैं लगातार, जिसका कारण कि आपका वो निगाहें हटती चली गई और सामने वाले के लिए मौका बनता चला गया। वो सुरक्षित जुगल किशोर तिवारी। 53 पे 2। इस बार छोटी गेंद सामने की तरफ, बल्ले पर अगर कनेक्शन नहीं होता तो शायद सामने विकेट के पाए जाते एलबीडब्ल्यू के तौर पे, लेकिन भाग्य का साथ देखिए कि बल्ले का किनारा और एक और रन जुड़ जाएगा खाते में रेड डेविल्स के। 54, 2 विकेट के नुकसान पे 6.4 गेंदों का खेल हो चुका है। इस बार कट किया है फिर से लालू साहब ने आज चालूपन जो दिखाया, लगभग 3-4 ऐसे चौके बचाए हैं अपनी टीम के लिए। पहली बार मौका मिला है चंदौली की तरफ से और क्या प्रभावित कर रहे हैं अपनी फील्डिंग से, और इसके बाद तो क्या पता बल्लेबाजी भी मिल सकती है। ये पीछे खेल दिया है, विकेट कीपर को छकाते हुए, अरे सिंगल मिल जाएगा भाग्य का साथ एक बार फिर जुगल किशोर तिवारी के हाथों में। 7 ओवर की समाप्ति, 56, 2 विकेट के नुकसान पे। एक सेफ जोन में अपने टोटल को तो पहुंचा दिया है रेड डेविल्स ने। यहां से अब 65, 66, 62, 64 भी बनाती है तो वो आने वाले 7-8 रन जो होंगे वो बोनस होंगे, जो अंतिम समय में काम करेंगे, जहां मुकाबले में फंसती हुई नजर आएगी रेड डेविल्स। लेकिन ये 6 गेंदे जब तक जुगल किशोर तिवारी रहते हैं ना, तब तक उम्मीदें जिंदा रहती हैं, किरणें जिंदा रहती हैं। वो बाउंड्रीज की तलाश करनी नहीं पड़ती, बाउंड्रीज आती हैं। लेकिन क्या ये गेंदबाज चतुर बनेगा या फिर बनेगा बल्लेबाज? ये पांव पर लगी है एलबीडब्ल्यू, जी हां सामने पाए गए हैं। रिव्यू है नहीं एलबीडब्ल्यू का, यानी जाना पड़ेगा तीसरा झटका 8वें ओवर की पहली बॉल पे। कलाइयों के साथ बॉल को लाइन में बल्ला लेकर चले, लेकिन हल्का सा पड़ने के बाद घुमाव मिलता हुआ गेंद को, और उसका कारण सीधा पैड्स के ऊपर। रमेश मिश्रा मोती लास्ट में आके कल इन्होंने भी एक अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई थी, साझेदारी दी थी अपनी टीम की तरफ से, योगदान बेहतरीन दिया था इन्होंने भी। और मेरे द्वारा प्रेडिक्शन था कि मोती 2 चौके लगाएंगे, उन्होंने 2 चौका लगाया भी था। 11 रन का प्रेडिक्शन, वो अंतिम ओवर में 11 बने भी थे। और ये देखिए शुरुआत देखिए लाजवाब, सिंगल के साथ 57, 3 विकेट के नुकसान पे। 4 गेंदें बची, अगर यहां से 2 स्ट्रोक्स भी अगर लग जाएं, बाउंड्री में तब्दील हो जाएं वो बॉल्स, तो शायद मौका बनेगा। खेला है इस बार, जी हां मिल जाएगी बाउंड्री। विक्की काफी देर से खामोश करा हुआ था अपने बल्ले को, आखिरकार मिला मौका बाजुए खोलने का, और क्या खूब खोला है अपने बाजुओं को, बटोर लिया है चौका अपनी टीम के लिए और अपने खाते में जोड़ दिया। 61, 3 विकेट के नुकसान पे अंतिम ओवर की गेंदबाजी पहली पारी में। 8.13 का रन रेट इस समय चलता हुआ। 3 गेंदें अभी भी बची हैं। ये लीजिए, क्या है ये सिलसिला बता रहा है, विकेट आ रहा है, और विकेट नंबर 4 गवा रहा है रेड डेविल्स। 4था विकेट गवा दिया यहां पर रेड डेविल्स ने। सेट बल्लेबाज, गलत शॉट, पावर सब कुछ जनरेट कर दिया और जनरेटर बन गए, और चलना पड़ेगा डग आउट की तरफ। नए बल्लेबाज आए हैं, शाकिब। वो अंदर आते हुए बॉल सामने खेलने गए थे, बॉडी पर टकराए, टीजी के साथ सिंगल चुराया रमेश मिश्रा मोती ने, और एक्स्ट्रा के साथ 62, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अंतिम बॉल बची है पहली पारी में, इसके बाद बल्लेबाजी आएगी चंदौली की। ये सामने ड्राइव किया है मिड ऑफ पर खिलाड़ी, सिंगल के साथ खत्म करेंगे। 63 बने हैं, 64 बनाने हैं चंदौली को। 8 ओवर के मुकाबले में लालू ने एक फील्डिंग ताबड़तोड़ लाजवाब कर दिखाई है। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है, मौका मिलेगा तो शायद क्या बल्लेबाजी से करतब दिखाएंगे। मिलते हैं अगले इनिंग में, मेरे साथ जुड़ेंगे फेलो कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी। स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली है रेड डेविल्स नोएडा की टीम की तरफ से। टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले 2 ओवर्स में अच्छे खासे रन्स आ गए, उसके बाद बारिश आई, मैच रुका 20 मिनट के लिए, लेकिन बारिश के बाद जहां से छोड़ा था बल्लेबाजों ने वहीं से फिर शुरुआत की। चित्रांश ने 12 गेंदों पर 13 बनाए, विक्की ने 24 पे 25। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को मुकाबले को जीतने के लिए यानी एग्जैक्टली 8 रन पर ओवर चाहिए। विदर्भा दोनों टीम के कप्तान तुरंत आ जाए। विदर्भा दोनों टीम के कप्तान तुरंत आ जाएं टॉस के लिए। संजय 11 और विदर्भा के कप्तान कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं, आप टॉस करवा लें। विदर्भा के कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय 11 के कैप्टन आ जाएं। So back to live. Welcome to Prakast Cricket Ground of Gorakhpur. You are most welcome from tenniscricket.in, Dilshant Cricketer Salempur, AKS live stream. I Abu Talib with my fellow commentator Shubham Mishra, welcoming all of you from the family of TBCFI in a most important match between Red Devils, Noida. They scored 63 runs in 8 overs, and now Chandauli 11 have a target of 64 to get. पहली गेंद के साथ शान मैन फ्रॉम लखनऊ, नवाबों के शहर से आते हैं और गेंदबाजी बहुत शानदार करते हैं, लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाज भोला और उनके साथ बल्लेबाजी के लिए अमन शान शुरुआत कर रहे हैं। पहली गेंद वहां पर बल्ले का किनारा लगा है, डाइव लगाकर अच्छी कोशिश, वहां पर हाथ लगा और बिना रन के पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन। शाकिब शॉट मिड विकेट पर, पावर प्ले 2 ओवरों का। बैकफुट पर जाकर उसको कट करने की कोशिश, लेकिन ये शान है, ये मौके कम देते हैं, आपको जगह कम देंगे, आपको मौके बनाने पड़ेंगे इनकी गेंदबाजी पर। एक खिलाड़ी मैदान के क्षेत्र पर है, इस बार मिल गई जगह, इस बार जगह बनाई, मिड विकेट के क्षेत्र से गेंद को निकाल दिया। पावर प्ले, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ भोला ने खाता खोला है और चंदौली 11 का भी खाता खोला है इस चौके के साथ। विदर्भा की टीम बिल्कुल तैयार है, कैप्टन भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय 11 के कैप्टन आ जाएं। इस बार उल्टा बैट घुमाकर खेलने की कोशिश, क्या कमाल का वहां पे एथलेटिज्म देखने को मिला है, लेकिन गेंद स्टंप पर नहीं लगी है। दोनों कप्तान आ चुके हैं टॉस के लिए। विदर्भा के कप्तान भी आ जाएं टॉस, यहां पे दोनों कप्तान आ चुके हैं। अगला मुकाबला जो होगा ये दोनों टीमों के बीच में होगा और उसके बाद प्री क्वार्टर का पहला मुकाबला सरफराज बाहुबली मैन फ्रॉम बिहार, आदिल 11 की टीम का मुकाबला होगा महाराष्ट्र की इस टीम से। इसी बीच अगली गेंद वहां पर उछाल लेती हुई गेंद, खेला जरूर है, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है सूरज यादव जी और साथ में आकाश प्रजापति, ये 2 हमारे ऑफिशियल अंपायर। शानदार अंपायरिंग अब तक पूरे लीग में देखने को मिली है। 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 64 का टारगेट। शान एक बार फिर पैरों पर आती हुई गेंद फ्लिक कर दिया है,
थोड़ी सी नमी जरूर है बारिश की वजह से, लेकिन रनों में कमी दिख नहीं रही है। कमाल की पहली इनिंग में हमने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ा आउटफील्ड पर। बैट पर लगने के बाद गेंद स्किट करती हुई बाउंड्री के बाहर जा रही है। तो पहला ओवर यहां पे खत्म हुआ है। 1 ओवर के खेल के बाद 7 रन। अभी अगर बल्लेबाजी में बात करें तो अयमन सिद्दीकी हैं, अनुज आमिर हैं, सुमित कुमार, लालू, अंकित यादव, हिमांशु, लेकिन अब गेंदबाजी के लिए आए हैं हर्ष यादव। कमाल का ये गेंदबाज है। हर्ष यादव इस बार उल्टा बैट घुमा कर खेला है। रिवर स्वीप के अंदाज में बल्ले के अंदरूनी सिरे से लगी गेंद, जो टो इंड होता है ना, वहां पे गेंद इस एक के साथ स्कोर पहुंचा है 8 रनों पर। बहुत अच्छा खेल चल रहा है और कहीं ना कहीं जब 4 ओवर 3 ओवर के बाद फिर अंदाज़ा लगता है कि आपको क्या टारगेट हासिल करना है, कब से गियर्स बदलने हैं, क्योंकि नमी की वजह से गेंद अगर ख़राब हो जाती है तो फिर आप चेंज करने के लिए अंपायर के पास रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अंपायर को लगेगा तो वो बॉल चेंज कर देंगे। लेकिन इतनी बारिश के बाद भी मुकाबला आधे घंटे के अंदर शुरू हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्रेडिट गोज टू ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस लीग फॉर देयर हार्ड वर्क, फॉर देयर डेडिकेशन, मेकिंग थिंग्स हैपेंस। अब 1.2 ओवर के खेल के बाद 8 रन बने हैं। हर्ष गजब का ये गेंदबाज है। इस फॉर्मेट में इनकी गेंद पर रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गेंद दोनों तरफ अंदर बाहर करती है। शॉर्ट कवर पर चित्रांश, अच्छी बल्लेबाजी आज इन्होंने की है। भाई एक और सिंगल के साथ 9 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अब मौसम क्रिकेट के बहुत अनुकूल है। जैसा हम मौसम चाहते हैं खिलाड़ी, जैसा मौसम चाहते हैं हम। अच्छी कॉल नॉन स्ट्राइकर की। खतरा हो सकता था अगर यहां पे रन के लिए जाते। बहुत ही शानदार फील्डिंग नॉनित की। सॉरी अभिषेक वहां पे मौजूद। इस बार स्लॉग स्वीप करने की कोशिश। बहुत अच्छी यहां पे गेंदबाजी देखने को मिल रही है। कमाल का ओवर ये खत्म किया है। सिर्फ 1 रन का ओवर ये। शानदार इकोनॉमिकल बॉलिंग। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 9। अच्छी बात यह है कि अभी तक चंदौली ने विकेट नहीं खोया है, लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट शुरुआत में 8 रन पर ओवर था, अब यहां से ज्यादा हो चुका है। अब आ रहे हैं अंकुर सिंह। एक्सपीरियंस क्रिकेट के मैदान में बहुत है, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। इस फॉर्मेट की भी बात करें तो बहुत एक्सपीरियंस, लगभग तकरीबन 500 विकेट के आसपास। बेस्ट फिगर अगर आप देखें तो 2 रन देकर 6 विकेटें निकाली थी उन्होंने। और पिछले मैच का परफॉर्मेंस इनका देखें तो 1 ओवर में 2 रन खर्च किया था। तो पावर प्ले अब खत्म हो चुका है, बाउंडेशंस खत्म हो चुकी हैं। पचपन रनों की जरूरत 36 गेंदों पर।
राइट हैंडेड अमन शर्मा भी स्ट्राइक पर होंगे, भोला का साथ दे रहे हैं। अब पिछले मैच में इन दोनों ने बड़ी अच्छी शुरुआत दी थी, वैसी उम्मीद इस मुकाबले में भी है। यहाँ पे अंपायर का फैसला आउट का है, जाना पड़ेगा वापस। बेहतरीन गेंदबाजी, पहली ही गेंद पर स्टंप करार दिए गए वहां पे। तो 9 रनों के स्कोर पर आते ही जो विकेट की तलाश थी वो विकेट निकाल दिए अंकुर सिंह ने। जानते हैं कब गेंदबाजी करनी है, कब विकेट निकालना है। स्टंप के पीछे विक्की मौर्य, शानदार विकेट कीपर बैट्समैन, बल्लेबाजी भी आज टॉप स्कोरर अपनी टीम के रहे और शानदार बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग लाजवाब। इसी बीच हवा में खेला गया शॉट, कवर्स की दिशा में गेंद निकली है, शानदार फील्डिंग वहां पर मौजूद खिलाड़ी की, विशाल फैजाबादी और चित्रांश की मिलीजुली शानदार फील्डिंग। पकड़ते ही रिलीज किया, बैक किया चित्रांश ने, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन। नए बल्लेबाज के रूप में आमिर बीडीसी आए हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इस फॉर्मेट का उतना नहीं है, लेकिन स्ट्राइक रेट मायने रखता है, जो जरूरत भी है इस वक्त टीम को, चंदौली को खासकर। इसी बीच पैरों पर आते हुए गेंद हल्के बैट से डिफ्लेक्ट कर दिया है। 2.3 overs bowled out, 11 for 1. Chandoli 11 require 53 runs. Another 33 deliveries required. इसी बीच स्लॉग स्वीप के अंदाज में निकाला है मिसफील्ड और ये सीमा रेखा को पार करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। A very important boundary at a very important time for right-handed Amir. He opened his account with that slug sweep. चौके के साथ शुरुआत की है, इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रनों पर। अगली गेंद, इस बार ग्लाइड करना चाहते थे, दिशा देना चाहते थे गेंद को, हालांकि थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी जरूर मौजूद है वहां पे। गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं, अंपायर से कुछ बातें कर रहे हैं वहां पे अंकुर सिंह। Loud appeal for LBW, chance of a run out, overthrows, सब कुछ घट रहा है। एक ही गेंद पर LBW की अपील हुई है, उसके बाद रन आउट किया गया है, फिर थ्रो आया, फिर से रन आउट। लेकिन जब आप का दिन होता है तो फिर आपकी किस्मत भी आपके साथ होती है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। सोलह रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है। आमिर स्ट्राइक पर अब होंगे, 4 गेंदों पर 5 बनाया इन्होंने। इस बार उल्टा बैट घुमाकर खेला है, रिवर्स स्वीप के अंदाज में। कोशिश अच्छी थी, फैंसी स्ट्रोक लगाने की कोशिश। एक रन के साथ स्कोर पहुंचेगा 17 रन। 47 की जरूरत है। इस बार फिर से गेंद को खींचा है वहां पे मिड विकेट के क्षेत्र में,
शान मौजूद वहां पर। बहुत ही शानदार ये मुकाबला चलता हुआ। बारिश हुई लेकिन बारिश का कोई भी प्रभाव दिख नहीं रहा है, न ग्राउंड पर न खिलाड़ियों पर। अठारह रन, विकेटें नहीं गिरी हैं लेकिन बंदिशें लगा कर रखी है गेंदबाजों ने। लगातार वही कोशिश की जा रही है। लेग बाई का सिग्नल आएगा अंपायर का। रन आने चाहिए, कैसे भी आए, किसी भी फॉर्मेट में आए, किसी भी तरीके से आए, लेकिन रन्स की जरूरत बाउंड्रीज में है। सिंगल से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। रेड डेविल्स नोएडा की टीम शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से ओवर पिच जरूर दी थी, इस बार डिप करती हुई गेंद कवर्स की दिशा में खेला जरूर था, लेकिन गेंद ने बैट का बाहरी सिरा लेती हुई गेंद पहुंची पॉइंट बाउंड्री पर। अगली गेंद बैकफुट पर, शानदार स्ट्रोक, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। टोटल स्कोर 21 रन बने हैं। 4 ओवरों का खेल पूरा हुआ है। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट लीग चैंपियनशिप 2025 लाइव मुकाबला tenniscricket.in और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर AKS लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं आप। अब यहां से जरूरत है 43 रनों की 24 गेंदों पर। शुरुआती पलों में जब मुकाबला शुरू हुआ तो 8 रन चाहिए थे हर ओवर में, लेकिन अब यहां से जीत के लिए हर ओवर में 11 रन चाहिए। इस बार बैकफुट पर जगह बनाई है, अच्छी फील्डिंग वहां पर साकिब की। एक और अच्छी गेंद, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगले मुकाबले के लिए टॉस हो चुका है। अगला मुकाबला, एक और अच्छी गेंद, ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी। अंपायर के डिसीजन का इंतजार नहीं किया और स्पिरिट ऑफ द गेम, खेल भावना का प्रतीक देते हुए खिलाड़ी बोला। स्ट्रगल कर रहे थे विकेट पर, पीठ थपथपाई सनी शुक्ला ने, बाकी खिलाड़ियों ने। एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी यही है कि अंपायर अगर आप आउट हो तो फिर चले जाते हैं। न्यू बैट्समैन इन, 22 पर 2, 4.3 ओवर का खेल। अंकुर सिंह को एक और विकेट मिला है। एक और अच्छी गेंद, गजब की गेंदबाजी चल रही है। अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करते हुए अंकुर सिंह दिख रहे हैं। इस बार गेंद को ड्राइव किया है, चित्रांश के पास गेंद पहुंची है। सिंगल के साथ अपना खाता खोला बल्लेबाज अंकित यादव ने। सिंगल के साथ स्कोर 23। अब क्या करेंगे आमिर? क्लीन बॉल्ड कर दिया है। इंतजार कर रहे थे कि गेंद शॉट आएगी, लेकिन यही बताते हुए कि गेंद पड़ने के बाद मूव करती हुई, आउट स्विंग होती हुई, बल्ले को चकाती हुई, सीधे गिल्लियां बिखेरती हुई। एक और बल्लेबाज जाएगा वापस। तो एक बल्लेबाज आ रहा है, दूसरा बल्लेबाज जा रहा है। 3 विकेटें गिरी हैं, तीनों के तीनों हासिल किए हैं अंकुर सिंह ने। कमाल का बॉलिंग विश्लेषण। 2 ओवर 8 रन 3 विकेटें। शानदार गेंदबाजी। अब गेंदबाजी करने के लिए विशाल फैजाबादी आ रहे हैं। इस फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो बहुत शानदार बेहतरीन एक गेंदबाज, लेफ्ट हैंडेड।
5 ओवर 23 रन, 18 गेंदें, 41 रनों की जरूरत। नानी स्ट्राइक पर मौका बना था। जुगल तिवारी पोलार्ड अक्सर गलतियां करते नहीं, लेकिन कलेक्शन बहुत अच्छा किया। रन आउट की अपील और अंपायर का इशारा आउट। संजय 11 और विदर्भा के बीच होगा अगला मुकाबला। टॉस हो चुका है दोनों टीमों के बीच में और उसके बाद प्री क्वार्टर मुकाबले इस लीग के। एक और अच्छी गेंद, नो क्लिव व्हाटएवर where the ball was pitching, where to going, just watching the ball and left alone for the wicket keeper। 63 रन बनाए थे, 64 का जवाब, 24 रन, 4 विकेटें, 5.5 ओवर का खेल पूरा। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग का ये फिक्चर। इसके बाद एक और आखिरी लीग मुकाबला खेला जाएगा। इस बार रन आउट की अपील और आउट। एक और बल्लेबाज, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, tenniscricket.in AKS लाइव स्ट्रीम पर यह पूरा लाइव मुकाबला। 5 गेंदें अब तक इस ओवर में। ओवर हो चुका है और 6 ओवरों की समाप्ति के बाद 24 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 12 गेंदों पर चाहिए यहां से जीत के लिए 40 रन। हर ओवर में 20 रन बनाना है। इसी बीच जोरदार अपील की जा रही थी, लेकिन अंपायर ने लेग बाई का इशारा कर दिया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 28 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अब यहां से 11 गेंदें बची हैं। 11 गेंदों पर दीपांशु बहुगुना राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं। दीपांशु बहुगुना उन खिलाड़ियों में से थे जिनको टीबीसीसीएल ने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी पहले सीजन में। बहुत एक्सपीरियंस है। 455 मैचेस में 657 विकेटें, 3 रन देकर 5 विकेट इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। इसी बीच पैरों पर आते हुए गेंद हल्के बैट से डिफ्लेक्ट कर दिया है। थर्टी 31 एक तरफा मुकाबला ये चलता हुआ, लेकिन आज कुछ ऐसे मुकाबले हुए हैं। शुरुआत में 2 मुकाबले लगातार टाई हुए। इस बार अच्छी गेंद स्किट करती हुई, तेजी के साथ तेजी पकड़ती हुई सीधे गेंद शायद चेहरे पे लगी है और साथी खिलाड़ी सब पहुंचे हैं।
गेंद स्किट करके आ रही है, थोड़ी सी मैदान हल्का सा वेट होने की वजह से। तो अगला मुकाबला, दो टीमें हैं बिल्कुल तैयार इस ऑल इंडिया ओपन सर्कल क्रिकेट लीग के आखिरी लीग मुकाबले में। संजय 11 का मुकाबला विदर्भा के साथ होगा। पैरों पर आती हुई गेंद, खाली जगह पर गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। एक और शानदार चौका। देर जरूर कर दी है, लेकिन आखिरी के कुछ चंद लम्हात में ये चौके लगाकर कहीं ना कहीं अपने लिए रील्स बनाने का मौका बल्लेबाज खोना नहीं चाहते। मैच जरूर आ रहे हैं, लेकिन जितने चौके लगाएंगे उतनी रील्स आप बना सकते हैं। पैंतीस रन 5 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति। वाइड का रिव्यू लिया यहां पे। अंतिम ओवर पारी का 35 रन 2 विकेट के नुकसान, 5 विकेट के नुकसान पर। चलिए अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हो जाएं। संजय 11 बाराबंकी का मुकाबला होगा विदर्भा की टीम से। इट्स अ फेयर डिलीवरी। एक और अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल सीधे बैट से जुगल तिवारी पोलार्ड के पास। तो रेड डेविल्स नोएडा की टीम एक और जीत के साथ अगले राउंड में प्रवेश लगभग कर चुकी है। शानदार प्रदर्शन, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं जो नींव रखी, उस नींव पर गेंदबाजी शानदार चली है। एक और अच्छा वहां पे स्ट्रोक, लेकिन मना कर दिया रन के लिए। अमन बेहतरीन ड्राइव सीधे कवर्स की दिशा में। तो इस मुकाबले को यहां से जीत लिया है। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विनिंग टीम रेड डेविल्स नोएडा फॉर क्वालिफाइंग टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ दिस लीग। चलिए अब अगले मुकाबले की तरफ चलते हैं। हमारे दोनों ऑफिशियल अंपायर बिल्कुल तैयार। आगे क्या कुछ होगा इस पहली इनिंग में। टॉस हो चुका है। संजय 11 बाराबंकी और विदर्भा के बीच ये होगा अगला मुकाबला। और इस पहली इनिंग में क्या कुछ घटेगा, कितने रन्स बनेंगे। ये 6 ओवरों का मुकाबला और 2